वो बिहार की बात नहीं किए, अगर वो कठपुतली बन के रह गए बीजेपी का, तो आपके चैनल के माध्यम से कहते कि पहला विरोध प्रियंका झा से ही स्टार्ट होगी। पीएमसीएच में कैमरा अलाउ नहीं है, मीडिया अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां पे देखिएगा तो मरीजों से पैसा लिया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता। तो क्या मनीष कश्यप अभी भाजपा का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, अलाउ करवाएंगे? भाजपा जो बोलेंगे वो करेंगे। मनीष कश्यप अपने वादे पे खड़े रहने वाला इंसान है और बदलने का बिहार का जो सोच लेके वो चले थे, वो जरूर बिहार को बदलेंगे। अगर बीजेपी उनको सपोर्ट करते तो शायद मनीष कश्यप 9 महीना जेल में नहीं रहते। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ प्रियंका झा है, जो बिहार की शेरनी के नाम से जानी जाती है। तो आप लोग देखे होंगे जितने मुद्दे थे जब जेल में थे मनीष कश्यप, तो लगातार ये अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। मनीष कश्यप के सपोर्ट में वीडियो हमेशा मतलब बनाती थी, कहती भी थी न्यूज में भी आकर के। कैसे देखती है बिहार के साथ छल कर दिए मनीष कश्यप? बिहार को बदलने वाले थे और वो अपने बदल गए। बहुत सारे लोग पुतला भी जला रहे हैं, उनके दोस्त जितने हैं वो भी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप ने धोखा दे दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, अपनों के साथ तो तकलीफें जुड़ी होती हैं, क्योंकि सारे लोग उनके साथ खड़े थे जब वो उस समय उनको लोगों की जरूरत थी, तो बिहार का प्यार उन्हें मिला, अपनों की प्यार मिला। अपने जो उनके करीबी फ्रेंड लोग हैं सारे लोग उनको सपोर्ट किए और सपोर्ट करते भी हैं और करते भी रहेंगे। ये बात इतना ही है कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो स्टेप उठाए हैं ना, वो से लोग आहत हैं। अपने जो लोग हैं, जो उनके कुछ करीबी मित्र लोग हैं, वो दुखी हैं और दुखी होना लाजमी है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको बिहार के लिए आगे लाना चाह रहे थे कि कम से कम बिहार की बात कोई करेगा तो मनीष कश्यप करेगा। सारा कुछ त्याग करके आपके पीछे लगे, जबकि मुझे आपसे कोई परिलोभन नहीं था। तो तकलीफ अंदर में है और वो निकलना भी चाहिए। अगर अंदर में रह जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा जो है सो विष बन जाती है। अच्छा है कि कुछ लोग अपना बात को रख रहे हैं, लेकिन इसे हमको दूसरी तरफ से भी देखना पड़ेगा। मनीष कश्यप अगर ये स्टेप उठाए हैं तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, क्योंकि वो बंदा अपने लिए कभी नहीं सोचता है। और लोग कह रहे हैं कि अपने लिए चला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बदल गया। नहीं भाई, अगर उसने पार्टी को भी ज्वाइन किया है तो आप सभी के हित के लिए ही ज्वाइन किया है। उसने मौका दिया हर पार्टी के लोगों को कि आप अगर हमें देते हैं मौका, अगर आप हमें टिकट देते हैं तो आने वाले समय में 25 में 15% या 10% युवाओं को भी मौका देने का काम करेंगे। मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करूंगी और उसी पार्टी में मैं जाऊंगा भी। आपको कितना अच्छा लगा कि या कितना दुख हुआ जब पार्टी ज्वाइन कर लिए? क्योंकि हमेशा बताते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। आप देखे होंगे कई वीडियो वहां पे चंपारण में उनका वायरल हो रहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। आखिर मतलब कि ये जो था, तो ये पहले ही चले जाते भाजपा में, या पहले ही टिकट दे दिया जाता, या सदस्य बन जाते? देखिए, उन्होंने वेट किया कि कोई उन्हें टिकट दे। जब उनको टिकट नहीं मिला तब जाकर के वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कैंपेन स्टार्ट कर दिए। लोगों से जुड़ने लगे, लोग उनको सपोर्ट करने लगे, लोग उस पे दूध डाल के नहलाने भी लगे। तो ये लोगों का प्यार है मनीष कश्यप के प्रति। और वो जो जेल भी गया ना, वो बिहार के लोगों के लिए ही जेल गया था, वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जेल नहीं गया था। लोग कहेंगे जेल से बाहर आया तो हीरो बन गया। रे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उससे जाके पूछो, जब 8-9 महीना वो जेल में रहा ना, उससे पूछो कि उसको कैसा खाना मिल रहा था। शायद तुम 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे उसके जगह पे। तो आज अगर उसने ये बीजेपी ज्वाइन भी किया दिल्ली में जाकर के, वो भी नेशनल में, तो आप समझ लीजिए कि कुछ बड़ा तहलका होने वाला है। इतना तो जरूर आप लोग जानते हैं, मनीष कश्यप को स्वार्थी नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका जी, उनके दोस्त जो अनिकेत रंजन है, वो पूरा चुनावी वहां पे माहौल देख रहे थे, कहाँ मीटिंग कराना है, कहाँ जाना है, कहाँ, वो आके बताते, कम से कम एक फोन तो कर देते।
मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि अपने लोगों में तकलीफ है और वो तकलीफ जायज है, क्योंकि अगर मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपको भाई कहती हूँ और आप मुझे बहन कहते हैं, वो रिस्पेक्ट है मेरा और आपका। अगर आप कुछ करेंगे तो मुझे एक तो उम्मीद रहेगी ना कि भैया कम से कम आप एक बार हमसे बात तो कर लिए होते। तो ये उन लोगों की उम्मीद है, मे भी हो सकता है कि उनकी ये छोटी सी तकलीफ में कुछ बड़ा होने वाला हो, बिहार के लिए कुछ अच्छा होने वाला हो। और जिनकी नाराजगी है ना मनीष कश्यप के प्रति, वो नाराजगी जायज है, वो अपने जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आगे जो कैंडिडेट थे उनसे कहीं ना कहीं खतरा ले रहे थे। आप उनके अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि आप उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन मनीष कश्यप हमेशा बताते रहते थे कि हम किसी से डरते नहीं। क्या मनीष कश्यप डर गए थे जो कि भाजपा में मिल गए? नहीं, मनीष कश्यप ना तो कभी डरा है ना तो कभी डरेगा। ये लोगों की भरम है कि मनीष कश्यप डर गया। किस बात की डर, कैसी डर, ये बताइए हमको। अच्छा, एक बात और, वहां पे से गए तो बड़े बड़े नेशनल न्यूज पे वो न्यूज देते हैं, बताते हैं कि हमको भाजपा ने समर्थन किया था जेल में जाने। जितने जनता जो खाड़ थे, दोस्त मित्र थे, ये चीज से हमें भी, मैं वो चीज सुनी हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरी माँ को सब पता है कि हमें किसने सपोर्ट किया। माँ ने कही कि मनोज तिवारी भैया के साथ तुम आगे बढ़ो, तुम जाओ, तुमको नरेंद्र मोदी जी के हाथ में तुम्हारा हाथ हम सौंपने जा रहे हैं। तो ये चीज गलत वो बोले हैं कि क्योंकि अगर बीजेपी उनको सपोर्ट करता या कोई नेता उनको सपोर्ट करता, सेंट्रल में तो वही थे, तो अगर वो सपोर्ट करते तो शायद मनीष कश्यप 9 महीना जेल में नहीं रहते। जो एनएसए लगा था उसका सजा है 9 महीना। तो नेता वाला तो भाषा बोलने लग गए ना मनीष कश्यप भाजपा में जाने। नहीं, अगर 9 महीना अगर उसमें ज्यादा टाइम दिखता क्या सिचुएशन था नहीं था, फिर उनकी सजा बढ़ाई जाती। लेकिन जब वो सारा कुछ देखने के बाद 9 महीना 8 महीना लगता ही है, तो इसमें कोई नेता सपोर्ट नहीं किया। ये चीजें उन्होंने गलत कहा। अपने दोस्त का नाम मनोज तिवारी जी भी उस वक्त आए जिस वक्त मनीष कश्यप की चर्चा पूरे बिहार में जोरों शोरों से होने लगी थी। हर घर, हर गरीबों की आवाज बन गए थे। उस वक्त जब वो निकलने का समय उनकी करीब आ गई थी, तब मनोज तिवारी जाकर के उनसे मिलने की कोशिश किए थे। अगर वो ऐसे थे तो क्यों नहीं मनोज तिवारी जी उनकी माँ से मिले, उनके गांव पहुंचे। उस समय जब उनका भाई दर दर की ठोकरें खा रहे थे, क्यों नहीं उनके भाई को सपोर्ट किए। उसके बाद भी प्रियंका नागेश्वर सम्राट जी, अनिकेत रंजन जी, तमाम हमारे जो यूट्यूबर पत्रकार भाई हैं, रवि के भट्ट, फिर ये मतलब राकेश तिवारी जी, अभिनव जी जो जेल भी गए हैं, काफी आप लोग जितने भी यूट्यूबर लोग हैं, सारे लोगों की सपोर्ट है। वो सपोर्ट से उनको आज वो अंदर थे, कहीं ना कहीं हम लोग बाहर लोगों से लड़ने में लगे हुए थे। तो कम से कम अगर मनोज तिवारी जी का आप नाम लिए या उनके पर जो चुनिंदे लोग थे उनकी नाम अगर लिए, तो कम से कम नहीं सबका नाम ले सकते। तो ये तो कह सकते थे ना कि मेरे अपने करीबी हमारे दोस्त जिसके साथ हम उठते थे बैठते थे, उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। हमें काफी बिहार के यूट्यूबर भाई लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कहीं ना सबको वो खुशी मिलती कि कम से कम मेरा नाम तो लिया। बिल्कुल। तो ये चीजें उन्होंने गलत की, इसीलिए लोगों में आप भी बहुत लड़ रही थी, आप भी बहुत बेबाकी से हमेशा बोलती रहती थी न्यूज में जब जेल में थे, लेकिन आपका भी कहीं नाम निशान कहीं कुछ नहीं है। देखिए, हम तो बहुत छोटा सा आदमी है। छोटा कैसे, आवाज तो उठाई नहीं, मेरा नाम नहीं लिए, कोई बात नहीं, वो मैं बहुत छोटी सी हूँ। लेकिन जो लोग उनके साथ दिन रात खड़े थे, उनके मम्मी के साथ, उनके परिवार के साथ टूटने नहीं दिए, कम से कम उनका रवि भट्ट, सारे लोग उनका कम से कम वो चीजें होनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी। लेकिन विशाल जी, हाँ, सारे लोगों के बारे में उनको चर्चा थोड़ा करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं किए तो अब क्या, तो नेता बन गए ना, अब तो भाजपा जो बोलेगी वो करेंगे। नहीं, ये गलत है कि भाजपा जो बोलेंगे वो करेंगे। मनीष कश्यप अपने वादे पे खड़े रहने वाला इंसान है, और बदलने का बिहार का जो सोच लग के वो चले थे, वो जरूर बिहार को बदलेंगे। गरीबी
बेरोजगारी मुक्त करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे मनीष कश्यप बात करेंगे। चाहे देखिए वो अच्छा किए कि अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, अगर वो चुनाव लड़ते, अगर वो बाय द वे नहीं जीतते ना, तो आपको क्या लगता है कि क्या वही मनीष कश्यप का क्रेज रहता बीजेपी में या कोई भी अदर पार्टी में? नहीं रहता, वो क्रेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाता। वो अच्छा था कि सही समय में उनको सही चीजें मिली, और सही चीजें मिली तो अपना लगा कि नहीं यहाँ पे हमारी बेनिफिट है, हमारी नहीं हम सबकी बेनिफिट है, पूरे बिहार की कहीं ना कहीं वो बात करते हैं, तो इसीलिए वो आगे बढ़ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप कुछ सोच के डिसीजन लिए हैं, अपने लोगों में नाराजगी है, और नाराजगी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, और जो भी होगा पूरे बिहार के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन निकले थे बिहार को बदलने के लिए, हमेशा बोलते थे कि बिहार को बदलना है, गरीबों को बदलना है, इंडस्ट्री लगाना है। क्या लगता है वो खुद बदल गए या बदलाव बिहार का अभी भी विश्वास है कि होगा? बिल्कुल नहीं बदले। किसका क्या हड़प के चले गए हैं बीजेपी में? हड़पे तो नहीं, उनको वोट कोई दिए थे क्या? कोई जनप्रतिनिधि थे क्षेत्र का? लेकिन लाखों दिलों नहीं, का लाखों दिलों के वो धड़कन थे, लाखों दिलों के जगह वो बनाए थे दिलों में। इसका मतलब ये नहीं कि हम वही लोग को कहना चाहते हैं कि जो लोग आज मनीष कश्यप पे उंगली उठा रहे हैं, वो लोग अपने क्षेत्र के नेता से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि हम आपको वोट दिए, आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या किए? आप मोदी जी का चेहरा क्यों देखते हैं? पुतला उतला सब जला रहे हैं लोग। अरे क्या बोले, अब पुतला जलाए, चाहे उन लोगों की नाराजगी है, जलाने दीजिए, वो उतना ही तक सीमित रह सकते हैं। कुछ ना कुछ करना है तो चलो पुतला दहन कर देते हैं, पुतला जला देते हैं। भाई तेरे पुतला जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मनीष कश्यप है और रहेगा, न डरा न डरेगा। तुम इतना ही कर सकते हो जितनी तुम्हारी सोच हो सकती है। बाद बाकी मनीष कश्यप बिहार की बदलने की बात किया, वो बदलेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात होगी। निश्चिंत रहिए, जिस दिन उसे लगेगा कि हमें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तो वो किसी का नहीं है फिर, क्योंकि वो बिहार को, सोच को बदलने के लिए आगे बढ़ा है। माइक बोले थे कि हमेशा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अब वो माइक नहीं पकड़ सकते। फिर मुवादा से मुकर गए ना? नहीं। फिर बात में कहाँ रह गया था? क्या विश्वास करिए? अगर जनप्रतिनिधि, अगर वो बीजेपी ज्वाइन किए या कोई भी पार्टी ज्वाइन करते, उसके बाद अगर वो माइक पकड़ते तो वो मतलब नहीं बनता ना, मजाक बनता है। तो खुद मनीष कश्यप जनता के सामने बोले, जनता के सामने ये बोले कि हम जेल से निकलने के बाद भी हम माइक पकड़ेंगे। नेता बन भी जाएंगे तो भी नहीं, नेता बनने के मतलब कि अगर हम इंडिविजुअल जीत के आते हैं, निर्दलीय अगर हम जीत के आते हैं, तो यही मेरा एक सहारा रहेगा कि हम सदन में भी बोलेंगे और क्षेत्र का भी मुद्दा पे हम बात करेंगे। लेकिन जब वो पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, अगर वो आज चुनाव लड़ते तो अपने क्षेत्र तक का ही बात करते कि नहीं करते? लेकिन वो तो सपना पूरे बिहार का देख रहे थे। आज अगर वो वहां ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना कहीं अब तो पूरे बिहार का बात तो कर सकते हैं ना, शिक्षा, रोजगार पे बात तो कर सकते हैं ना। अच्छा, तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखना है। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए, वही बताते थे कि पीएमसीएच में कैमरा अलाउ नहीं है, मीडिया अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां पे देखिएगा तो मरीजों से पैसा लिया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता। तो क्या मनीष कश्यप अभी भाजपा का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, अलाउ करवाएंगे? थोड़ा सा उसको मौका तो दीजिए आप लोग क्षेत्र में, अब मौका तो दीजिए। अभी तो वो खड़ा हुआ है, ज्वाइन किए हैं, वो थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए, वो जरूर करेगा, कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी कह देते हैं, अगर वो बिहार की बात नहीं किए, अगर वो कठपुतली बन के रह गए बीजेपी का, तो आपके चैनल के माध्यम से कहते कि पहला विरोध प्रियंका झा से ही स्टार्ट होगी। और मैं खुल के विरोध करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो। गलत है। और आपके माइक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप पे लोगों को भरोसा है, हमने भरोसा किया है, बिहार बदलने की बात किए हैं, वो जरूर बिहार की बदलाव की बात करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करेंगे। हम सभी को उम्मीद है उनसे। अगर वो नहीं किए ना, तो हम लोग यहीं से फिर विरोध भी शुरू करेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार के लिए हमेशा बताते थे आवाज, तो क्या भाजपा में जाने के बाद भी वही भ्रष्टाचार दिखाएंगे या बताएंगे? ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, मतलब हर जगह तो आने तो दीजिए, महज वो आए तो अब अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो करके वो करेंगे। अब एकाएक ही आप सब कुछ नहीं करवा सकते। चीजें जो होती है वो धीरे धीरे ठीक होती है। एक छोटा सा घर का प्रॉब्लम सुलझाने में हम लोगों को हफ्ते, 2 हफ्ते, 2-3 महीने लग जाते हैं। भाई ये पूरा बिहार है,
यहाँ पे लाखों करोड़ों की जनता है, एक एक घर को ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं कचरा तो उठाना पड़ेगा ना, तो समय तो लगेगी लेकिन जल्द साफ होगी, ये भी भरोसा है। चलिए, हमारे साथ प्रियंका झा थी जो कि काफी करीबी है मनीष कश्यप के। तो आपने हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।